साथियों नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास जो पेट या किसी भी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो ये यूनिट 3 है, यानी बौद्ध धर्म है। इसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित आपको काफ़ी अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे, जो कि लगभग यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो आपको पूरी तरह से कवर करेगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई। आमतौर पे बहुत सरल प्रश्न है। कहाँ पे हुई? ए, राजगृह। और देखो इसमें राजा कौन था, ये हमने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए हैं। अजातशत्रु थे। गुफा सप्तप्राणी गुफा। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और इसी में आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया था और उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया था। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं। ए, त्रिपिटक में। 3 नंबर, बुद्धकालीन अभिलेख लिखे गए प्राकृत में। 4 नंबर, निम्न बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम होते थे? बी, विनय पिटक। 5 नंबर, भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? बी, मिनांडर। 6 नंबर, आजीवक संप्रदाय के व्याख्याता कौन थे? आजीवक के आप जानते हैं मखली गोसाल थे। इसमें हमने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखिए बी नंबर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निगंठनाथ पुत्र नाम महावीर स्वामी का था। ये एक फैक्ट्स के रूप में आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है। डी, महायान। अगला, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय महायान। अगला, भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। ए, मैत्रेय। अगला, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? सी, मोगलीपुत्तिस। इसके बाद अगला हमारा देखो, ये कुछ फैक्ट्स और आपको दिए जा रहे हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में हुई थी, वैशाली में। पहली आपको मालूम हो गया, अजातशत्रु के काल में हुई थी राजगृह में। और तृतीय अशोक के काल में हुई थी पाटलिपुत्र में। इसमें मोगलीपुत्तिस ने अध्यक्षता की थी। अब आता है बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है। तो देखिए, राजगृह है, वैशाली है, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो 2, 1, 4, 3 डी। इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। स्थान काश्मीर का कुंडलवन। अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसकी उपलब्धि क्या है? 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। इसमें आपको कम से कम 5-6 सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगला है, अभिधम्म ग्रंथ कथावत्थु की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्तिस ने की थी। 13 नंबर, वज्र छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? महायान से। 14 नंबर, कौन सा स्थान जेतवन बिहार का प्रतिनिधित्व करता है? सहेत। 15 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? डी, कालाशोक के काल में। 16 नंबर, सिद्ध मातृका का अभिप्राय है ये एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला थी। 17 नंबर, समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो याद रखिए सी, प्रसेनजित। 18 नंबर, किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? सी, पिपरवा। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो देखो डी है, गौतमी प्रजापति। 20 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था या बिताए थे? ए, श्रावस्ती में। 21 नंबर, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? डी, तारा। 22 नंबर, निम्न में कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? सी, उदयभद्र। 23 नंबर, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और इन्हीं 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है, जो आगे मिल सकता है आपको फैक्ट के रूप में।
24 नंबर, किस बौद्ध ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? बी ललित विस्तार। 25, निम्न में से कौन बौद्ध रचना नहीं है? डी यवन जातक। 26 नंबर, किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? डी उज्जैनी। इसके बाद 27 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? बी वैशाली। 28 नंबर, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? डी रुम्मनदेई। 29 नंबर, महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? डी वैशाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके बारे में आप बस ये समझिए कि ये प्रश्न यदि आपने तैयार कर लिए तो आपका हर हाल में प्रश्न सही हो जाएगा। अगला है, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो देखो ये 4 नाम दिए गए हैं, अब आपको बताना है इनमें किसके पास गए थे। तो 1 और 2 यानी आलार कलाम के पास गए थे और उद्रक रामपुत्र के पास गए थे। 31 नंबर, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? सी अष्टांगिक मार्ग। 32 नंबर, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया था। 33 नंबर, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक पतित समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? द्वितीय। 34 नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कहाँ स्थित है? ए नेपाल की तराई। 35 नंबर, महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये कहाँ स्थित है? सी बोध गया बिहार में। 36 नंबर, रुम्मनदेई किस घटना से संबंधित है? ए बुद्ध का जन्म। इसके बाद 37 नंबर, चैत्य क्या होते हैं? सी ये बौद्धों का पूजा स्थल है। और आप ध्यान रखिए चैत्य और विहार ये बौद्धों से संबंधित होते हैं। तो विहार जहाँ पर भिक्षु रहते हैं उसे, और चैत्य क्या होता है? जहाँ बौद्धों का पूजा स्थल होता है। अगला 38 नंबर, तिस्य किसका समकालीन था? अशोक का। 39 नंबर, ये निकाय किससे संबंधित है? बी बौद्ध धर्म से। अगला, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए ये ध्यान रखिए, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखो इसको चिन्हित नहीं किया गया है, ये कुशीनारा के मल्लों के यहाँ हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला है, त्रिपिटक क्या थे? ये बी धर्म ग्रंथ थे। अगला कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? सिद्धार्थ। डी नंबर सही है। अगला, वज्रयान किसका संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का। ए नंबर। अगला, बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने धर्म का प्रचार कहाँ किया था? डी नंबर सारनाथ। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ बिताए? बी श्रावस्ती। ये रिपीट हो गया है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ, वो किस राज्य में है? मल्ल। अगला 46 नंबर, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? ए सर्वास्तिक। 47 नंबर, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? डी वज्रयान। 48 नंबर, कौन दीघ निकाय पर एक टीका है? दीपवंश। अगला, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? सी हरीति। अगला, बौद्ध मत में पाति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? ये सी है संघ के नियम। 51 नंबर, महायान बौद्ध मत की 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? ए माध्यमिका और योगाचार। 52 नंबर, बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? बी मथुरा व काश्मीर। अगला, बौद्ध संघ स्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में टूटा था, किस बौद्ध संगीति में? तो देखो याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति में ये टूट गया था। इसके बाद इसमें एक ध्यान रखने वाला है कि महायान और हीनयान में जब कब टूटा था? ये चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के काल में हुई थी। अगला है, थेरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? महाकच्छायन। अगला है, नागार्जुन के शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है इसी माध्यमिक में। अगला, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक था, ये वैद्य था।
इसके बाद है वज्रयान बौद्ध धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये एक फैक्ट के रूप में आपको मिल रहा है। अगला है कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था, वो स्थान किस राज्य में है? मल्ल में। ये भी शायद रिपीट हो गया है। मिलिंद पंथों से किसकी जानकारी मिलती है? तो देखो, भारत ग्रीक संपर्क की जानकारी मिलती है। 60 नंबर, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया था? ए सुत्त पिटक। 61 नंबर, किस बौद्ध महासंगीत में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? देखो, जिसका अभी हमने जिक्र किया था, चौथी बौद्ध संगीति। अगला, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? सी गौतमी प्रजापति। अगला, कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा नहीं है? सी पाटलिपुत्र। 64 नंबर, बुद्धकालीन गणराज्यों में से सबसे शक्तिशाली कौन था? डी वैशाली के लिच्छवी। अगला, विशुद्धि मग्न का रचयिता कौन था? बुद्ध घोष। बहुत महत्वपूर्ण है। महायान शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन। प्रतीत्य समुत्पाद किस आर्य सत्य की व्याख्या है? बी दुख समुदाय। अगला, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उनके जीवन की किस घटना से संबंधित है? डी निर्वाण। 67 नंबर, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? देखो, सातवाहन से। थोड़ा सा ये विषयांतर या अलग प्रश्न सातवाहन वंश से संबंधित है, कोई बात नहीं। अगला, 68 नंबर, विनय पिटक में क्या है? ये भिक्षुओं के नियम एवं आचरण से संबंधित है। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक क्या है? ये बौद्ध दर्शन है। और जातक कथाएं क्या है? ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। इसके बाद है महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ मिली? बी मथुरा में। 70 नंबर, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की? सी सारनाथ में। इसके बाद 71 नंबर है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में। अगला, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गईं? ए त्रिपिटक में। इसके बाद है 73 नंबर है, किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो देखो, ध्यान रखना, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है या विश्वास है, ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों में है। अगला, वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का क्या कारण है? मध्यम मार्ग। दरअसल उन्होंने अतिवाद का भी विरोध किया, तो इस तरह से ये मध्यम मार्गी थे। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? 3, जिनका अभी हमने जिक्र किया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 76, निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? सी महायान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? बी सार्थवाह। 78 नंबर, चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी? ए कनिष्क। 79 नंबर, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया? ए बुद्ध। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवदत्त। 81 नंबर, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 82 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से। 83 नंबर, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में किसके द्वारा की गई? डी बुद्ध के द्वारा। अब देखिए, ये विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना किसने की? मैत्रेय नाथ। विज्ञानवाद का विकास असंग और वसुबंधु ने किया। ध्यान रखने वाली बात है कि जो विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी, लेकिन इसका विकास असंग और वसुबंधु ने किया। अब देखो, ये थोड़ा सा आपके लिए बौद्ध संगीति इकट्ठे मैंने कर दिया है। पहली अजातशत्रु के काल में देखो लास्ट में लिखा है, किस अध्यक्ष कौन था ये भी लिखा है, और कब समय दिया हुआ है। ये राजगृह में अजातशत्रु के काल में अध्यक्षता महाकश्यप ने की, 483 ईसा पूर्व है। दूसरा, वैशाली में कालाशोक थे, सावक मीर, 383 ईसा पूर्व। तीसरा, अशोक के काल में मोगलीपुत्तिस थे अध्यक्ष, और 250 ईसा पूर्व में। चौथा, कनिष्क के काल में, इसमें
अश्वघोष और वसुमित्र थे। तो इसमें कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। तो अश्वघोष क्या थे, इसके वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो साथियों, ये आपका लगभग क्वेश्चन के रूप में तो 84 हैं, लेकिन फैक्ट से देखे जाएं तो ये कम से कम 125 प्लस ही हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आप कम से कम 2 से 3 बार यदि अच्छे तरह से देखेंगे, लगभग सभी जो प्रश्न कभी भी कहीं भी आए हुए हैं, सभी प्रश्नों को मैंने एक जगह एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि आप इन्हें करते हैं तो निश्चित ही आपका कोई ये इससे संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और आपसे मैं बार बार यही कहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके।